अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि जियो और एयरटेल ने अनलिमिटेड 5G बंद करने का ऐलान कर दिया है और इसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी है। और इसकी डेट मैं आखिर में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये लॉन्च क्यों किया था और इससे क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए। सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च इसलिए किया ताकि अनलिमिटेड फ्री में इस्तेमाल करने की वजह से लोगों को 5G अनलिमिटेड 5G इंटरनेट की आदत लग जाए, उनकी उसकी लत लग जाए। और उसके बाद जब वो उसका रेट डिक्लेयर करें या फिर ये कहें कि अनलिमिटेड के लिए आपको अलग से पैसे देना होंगे, तो वहाँ पर पब्लिक, जिन लोगों को उसकी लत लग चुकी होगी, उन्हें झक मार करके रिचार्ज कराना ही होगा। बहुत सारे लोग, अभी ऐसा है कि मैं समझता हूँ 80% लोग अनलिमिटेड 5G यूज़ करने लगे हैं। कोई एयरटेल का कर रहा है तो कोई जो है जियो का कर रहा है, पर इसकी मुद्दत ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। और उन्होंने इसीलिए इसको 2 साल तक फ्री रखा हुआ था ताकि पब्लिक को इस चीज़ की आदत लग जाए। और बहुत सारे लोग जो है इसमें लग चुके हैं। और इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बात करते हैं। फ़ायदा तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ जिस फ़ायदे के लिए अनलिमिटेड को इंडिया में लॉन्च होना चाहिए था, पब्लिक उस लेवल तक अभी पहुँची नहीं है। यानी ना ही IT लेवल पर कोई इतना काम कर रहा है, ना ही किसी बड़े शहर में कोई ऐसा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको अनलिमिटेड यानी करीब 100-200 GB पर डे लगती हो। ऐसा कोई इस्तेमाल अभी तक का दिखाई नहीं दिया है। इससे बेहतर मैं समझता हूँ VI का रिचार्ज का था, जिसने रात में 12 से 6 अनलिमिटेड रखा था। यानी जिसको ज़रूरत हो वो रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का अनलिमिटेड यूज़ कर सकता है। वरना जिसको ज़रूरत नहीं है वो अपना लिमिटेड डेटा यूज़ करने के बाद आराम से रात को सो जाए। ये एक बेहतरीन ऑफ़र था। और 4G था, 4G है अभी भी, यानी ये वीओ इस चीज़ को दे रहा है। और ये एक बेहतरीन ऑफ़र है। मैं समझता हूँ कि जियो एयरटेल वालों को 5G लॉन्च करने की बजाय 4G की स्पीड को बेहतर करके उसको जो है अनलिमिटेड करना चाहिए था। और इसके नुकसानात के बारे में अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं जिसके ताल्लुक से कोई बात नहीं करता, और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे बड़ा इसका नुकसान तो ये हुआ है कि घर में कोई एक जो है अनलिमिटेड 5G यूज़ करता है, बाकी जो 2-3 लोग हैं उनके चाहे दोस्त में हो, फैमिली में हो, वो लोग जो है उसका हॉटस्पॉट यूज़ करके अपने डाउनलोडिंग वगैरह कर लेते हैं, जिसका गुनाह उसी बंदे को मिलेगा जिसने उन लोगों को हॉटस्पॉट दिया है। और ये बहुत ही बुरी बात है कि आप ऐसी किसी को हॉटस्पॉट देते हैं और उसके बाद अगर वो कोई वीडियो वगैरह डाउनलोड करता है, चाहे वो पिक्चर हो या कोई भी बात हो, मैं समझता हूँ 99% जो भी वो डाउनलोड करते हैं वो गुनाह के ही काम होते हैं। और जो भी ये हॉटस्पॉट दे रहा है, अगर उसका इंतकाल भी हो जाता है और उसकी डाउनलोड के हॉटस्पॉट देने की वजह से किसी ने कोई ऐसी फ़िल्म डाउनलोड की है, कुछ ऐसा वीडियो डाउनलोड किया है जो गुनाह का है, जिसको देखने में गुनाह मिलेगा, अगर वो मर भी जाता है तो जब तक वो वीडियो देखी जाती रहेगी या फैलाई जाती रहेगी, उसका गुनाह उसकी कब्रों में उसको मिलता रहेगा। तो मैं चाहूँगा इस तरह से हॉटस्पॉट देना बंद करें। और इस तरह से आपके पास अगर कोई अच्छी मूवी है, अभी शहर में जो है ये एक अलग गुनाह फैल चुका है कि लोग एक दूसरे का मोबाइल चेक करते हैं और उसमें कोई अच्छी पिक्चर वगैरह होती है तो बोलते हैं ला मुझे दे दे, या बंदा खुद कहता है कि ले मुझसे ले ले। समझना चाहिए कि इस तरह से आप जो है गुनाह को फैलाने का ज़रिया बन रहे हैं। जो भी इस फिल्म को देखेगा, देखने वाले के साथ साथ उसको, उसने जिससे लिया उसको भी उसका गुनाह मिलेगा, चाहे फिर वो ज़िंदा रहे या कब्र में रहे। ये एक ऐसा गुनाह जारिया है जो हो सकता है आपको ता क़यामत मिलता रहे। और इसकी मैं समझता हूँ कि मरने के बाद तो आप माफ़ी वगैरह भी नहीं मांग सकते हो। तो बेहतर यही है कि इस तरह से अपनी वीडियोज़ वगैरह किसी को ना दें, ना ही ज़पिया और जेंडर वगैरह या किसी एप्लीकेशन के ज़रिए, ना ही हॉटस्पॉट के ज़रिए किसी को अपना डेटा यूज़ करने दें। वरना उसका देखा हुआ गुनाह आपको भी मिलता रहेगा और आप नहीं जानते हैं कि उसने जो डाउनलोड किया है वो उसी तक का महदूद है या उसने किसी और को आगे दे दिया है। तो इस तरह के गुनाह जारिया के कामों से बचने का बेहतर तरीका यही है कि मैं चाहूँगा कि आपने अगर अनलिमिटेड का रिचार्ज किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए रखें, या फिर अपने घर वालों में से अगर किसी को देते हैं तो ये देखें कि वो किसी तामीरी मकसद के लिए कर रहा है, या कोई प्रोग्राम वगैरह डाउनलोड कर रहा है, कोई पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर रहा है, कोई गाना वगैरह डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि उसका गुनाह
आपको भी मिलेगा, आप भी उसमें हिस्सेदार रहेंगे। उम्मत में फैलता हुआ ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, मैं समझता हूँ। इसके वास्ते अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाना ज़रूरी था, तो मैंने इस वीडियो में उसका ज़िक्र किया है। अगर आप चाहें तो कमेंट ज़रूर करें, मैं इसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और इसी तरह से जो अनलिमिटेड 5G का जो दूसरा इस्तेमाल है वो ये हुआ है कि एक इंसान आमतौर से अपने डेटा को लिमिटेड यूज़ करता था, या उसे पता होता था कि 1 GB के बाद या 1.5 GB या 2 GB के बाद मेरा नेट ख़त्म होने वाला है, तो वो फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करता था, वीडियोज़ वगैरह कम देखता था और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करता था या फिर नमाज वगैरह पर फोकस करता था। अनलिमिटेड 5G होने की वजह से अब फ़ोन को जो है दुगनी शिद्दत से इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जो आदमी 3 से 4 घंटा अपने फ़ोन में दिया करता था, अब वो 12 घंटा या उससे भी ज़्यादा देने लगा है। और ये कोई अंधी-धुंधी रिपोर्ट नहीं है, आप अपने आस-पास इस चीज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर ये अनलिमिटेड का रिचार्ज जो कि आगे चलकर ख़त्म होने वाला है, यानी जो साजिश की गई है, जिसके ज़रिए जो है लोगों को लत लगाई जा रही है, एक अनदेखे जाल में बुना जा रहा है, इससे निकलने का बहुत ही सही वक्त यही है कि आप जो है अनलिमिटेड के रिचार्जेस वगैरह कराना बंद करें। आप अपना यूसेज देखें कि आप कितना यूज़ करते हैं। मैं समझता हूँ कि इंटरनेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत आज के दौर में नहीं है। ज़्यादातर लोग जो इसके ज़रिए रील्स वगैरह ही देखते हैं, जो कि एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। इसके ताल्लुक से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो मैं इसमें मुख्तसरन इसका ज़िक्र करूंगा कि रील्स वगैरह देखने से इंसान जो है शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, जल्दबाज हो जाता है, यानी मुश्किलात से दूर भागने लगता है। उसको हर 1 मिनट में कुछ नया चाहिए होता है, और कोई ऐसी चीज़ जो काम की हो पर लंबे समय तक हो, उस पे जो है वो फोकस नहीं कर पाता है, बोर हो जाता है, चाहे फिर वो बयानात हों या फिर कोई उनके काम की बात हो। तो मैं चाहूँगा कि ये रील्स वगैरह की लत लगाना बंद करें और अनलिमिटेड के रिचार्जेस वगैरह उम्मत को बंद कर देना चाहिए। हमारे शहर के नौजवानों को इसका रिचार्ज बंद कर देना चाहिए और कोई लिमिटेड जो है यूज़ करना चाहिए। और इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिचार्जेस के जो प्राइस रेट्स हैं काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, यानी जो रिचार्ज जो है पहले 130 140 का होता था वो 230 में हो चुका, फिर उसके बाद जो है आज वो 300 साढ़े 300 रुपया पर मंथ हो चुका है। एक महीने में इतना ज़्यादा पैसा, यानी करीब 10 से 15 रुपया रोज़ का सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने इंटरनेट या कॉलिंग के लिए, अपने मोबाइल फ़ोन के लिए दे रहे हैं, जो कि एक मैं समझता हूँ आज के महंगाई के दौर में एक बड़ी रकम होती है, और इस चीज़ की ज़रूरत इतनी ज़्यादा हमें नहीं होती है। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि इस तरह के रिचार्जेस वगैरह ना करें, या फिर अगर आपको करना भी पड़ता हो तो आप जब भी रिचार्ज ख़त्म हो कोशिश ये करें कि 1 से 2 हफ़्ता बगैर रिचार्ज के निकालें, ताकि आपको इस लत से निकलने का मौका मिल सके। और इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी इसका डेट जो है मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसके लिए आप जो है इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो है अप्रैल महीने तक का अनलिमिटेड के रिचार्जेस वगैरह रहेंगे, क्योंकि जियो ने जो है हमेशा ही ये लिख करके दिया है कि हम इस अनलिमिटेड को कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ग्राहकों को दे रहे हैं, हालांकि वो हर किसी को दे रहे हैं, लेकिन खुद का पीछा छुड़ाने के लिए, ताकि आगे जब वो ये बंद करके उसके चार्जेस वगैरह ज़्यादा लगाएं तो ये कह सके कि इसके चार्जेस वगैरह पहले से थे, पर हम कुछ लिमिटेड ग्राहकों को इस चीज़ को अनलिमिटेड करके दे रहे थे, यानी वो आप लोगों को लत लगा रहे थे। और इसका उन्होंने दूसरा बहाना ये किया है कि हम सिलेक्टेड कस्टमर को अनलिमिटेड 5G दे रहे हैं, ताकि जब वो बंद हो तो ये सिलेक्टेड कस्टमर यानी हम और आप ये समझें कि यार उन्होंने इतने दिन हमें दिया है तो चलो अब रिचार्ज कराना शुरू कर दो। इसलिए मैं चाहूँगा कि BSNL की तरफ लोग रुजू करें, क्योंकि BSNL ने जो है ऐलान कर दिया है कि वो अपना 4G लॉन्च करने वाला है, और वो 3G से अगर 4G पर आएगा तो जाहिर है उसकी स्पीड बेहतर होगी। और मैं ये चाहूँगा कि BSNL वाले अपने नेटवर्क पर भी ज़रा फोकस करें, ताकि जहाँ जहाँ BSNL का नेटवर्क वगैरह नहीं आता और लोग BSNL से या VI से मजबूर होते हैं, जब अनलिमिटेड का रिचार्ज महंगा हो या फिर बंद हो करके उसके लिए अलग से पे करना पड़े, तो लोग वापस
वीआई या बीएसएनएल की तरफ जा सकें और उसके लिए ये जो है एक बेहतर ऑप्शन हो। यानी जब अनलिमिटेड के रिचार्जेस बढ़ाए गए, यानी 230 से 350 किया गया, तो लोग जो है गुस्से में आकर के वीआई और बीएसएनएल की तरफ भागे, पर वही धीरे स्पीड की वजह से बहुत सारे लोगों को वापस एयरटेल या जियो की तरफ आना पड़ा। तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों नेटवर्क जो हैं, जो कंपटीशन में चल रहे हैं 4G के ताल्लुक से, उन्हें अपनी स्पीड को और अपने कवरेज को बेहतर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपका इस ताल्लुक से क्या ख्याल है कि ये अनलिमिटेड आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है या कितना नुकसानदेह होता है, और इसके ताल्लुक से और मैं क्या कह सकता हूँ, अब इस कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे आप लोगों से मदद मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।